हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दैबिक की माँ। तो आज है कृष्ण जी की छठी, जो कि जन्माष्टमी। और कृष्ण जी की छठी मैं बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, चाहे मैं कुछ करूँ या ना करूँ। कृष्ण जी की चीज़ मैं बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। और इस बार की जन्माष्टमी मेरी ये बस अच्छे से सेलिब्रेट नहीं हुई बिकॉज़ मुझे प्रॉब्लम थी, इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं सकती थी। बहुत दुख भी हुआ, उस दिन फास्ट था, कुछ नहीं कर सकते थे। लेकिन आज मुझे मौका मिला है अपने नए घर में कृष्णा जी की छठी करने का। तो मैं अपने गोपाल जी की आज छठी मनाऊंगी। तो अभी हो गया है टाइम, काफ़ी तैयारी में भी टाइम लगेगा। तो चलो चलते हैं, तैयारियां करते हैं। बच्चे दोनों सो गए, मैं स्पेशली बच्चों को ही सुलाने आई थी क्योंकि ये सो जाएंगे तो अच्छे से काम हो जाएगा, नहीं तो फिर बीच में सुलाना पड़ेगा। तो इसलिए अभी फ़िलहाल दोनों सो गए हैं, तो मैं चलती हूँ। तो चलो अभी इनको सोने देते हैं, दोनों ही सो गए और मैं चलती हूँ नीचे, अपना काम करूँगी जाके। टाइम भी हो रहा है धीरे धीरे क्योंकि मुझे अभी नहाना भी है। मैं सुबह से नहा चुकी हूँ बट अब मैं भोग वगैरह बनाऊँगी, इसलिए मुझे अभी नहाना है। भाई अपने का नाम नहीं लेती है बिल्कुल भी। आज भी बारिश सुबह से ही हो रही है, थोड़ी 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 थोड़ी। आज गाइस पता है क्या हुआ, मैं बारिश आ रही थी, मैं गई छत पे। भाई मैंने सोचा कि चलो ऊपर वाइफर लगा आती हूँ, बारिश हो रही है, बंद भी हो गई थी, वाइफर लगा आती हूँ। तो मैं गई वाइफर लगाने, तो गाइस मेरे साथ पता है क्या हुआ, जो मेरी हाउस हेल्पर है वो नीचे छत साफ़ कर रही थी। मैंने सोचा तू नीचे कर, मैं ऊपर करके आती हूँ। जब तक मैं ऊपर करने चली गई, अब मैं ऊपर पहुँच ही पाई थी, इतने में ना बंदर आ गए। भाई एक आया पहले, कभी मैंने अभी तक जब से यहाँ आई हूँ अभी बंदर देखे नहीं इस घर में, लेकिन पहले एक आया, इतना मोटा सा एक आया। मैंने तुरंत आवाज़ दी, मैंने कि यार ये तो बंदर आ गए। तो बोली, वो कह रही भाभी सॉरी, भागना मत। मेरे हाथ में फ़ोन भी, मोनू जी से बात चल रही मेरी। और मोनू जी, मैं कह रही उसके बाद ना दूसरा आ गया। मैं जीने पे सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पे खड़ी हुई और मेरे जीने से ही मेरे ऊपर ही आता जा रहा। वो मुझे देख रहा, मैं उसे देख रही, लेकिन उसने कुछ रिएक्ट नहीं करा। तो मैं उसे कह रही मैं कूद जाऊंगी, मैं कूद जाऊँ, छत से कूद जाऊँ, कुछ नहीं होगा, मैं छत से कूद जाऊँ। उधर से मोनू जी चिल्ला रहे, नहीं श्रद्धा कूदना मत। और भाई पहले फिर दूसरा आया, दूसरे के बाद छोटे छोटे दो आए हैं, फिर एक चौथा आया मोटा सा। भाई 6 बंदर थे, हाँ 6 बंदर आके, और जिस सिड्डी पे मैं खड़ी हूँ ना, उसकी नीचे वाली, जस्ट नीचे वाली पे बैठे। मैं कह रही श्रद्धा आज गई, या तो कूद जाऊँ या इनसे कट जाऊँ, क्योंकि काट के तो मानेंगे, क्या होगा। मेरी इतनी ज़ोर से सांसें चल रही, इतनी ज़ोर से सांसें चल रही, जल्दी से नाम लिया, राधा 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 राधा। भाई बंदर ऐसे गए हैं ना, मैंने कूद जाऊँगी भगवान जी, या तो इन्हें हटा दो। और ये चले गए, वो बंदर एकदम चले गए। जैसे ही वो पीछे गए, मैं आई, मेरे पीछे एक आया भाग के, मैं वहीं रुक गई, वहीं पे रुकी। फिर भाई वो वापस चला गया। वापस जाने के बाद मैं उस हिसाब से नीचे उतर के आई हूँ ना, तब से मैं पता है अभी ऊपर ही हूँ। मेरी वो कंडीशन है अभी फ़िलहाल कि मेरे पैर ना ऐसे ऐसे काँप रहे हैं। चलो मैंने भी ब्लैंकेट से कुछ मंगाया था, आ गया है, शायद कॉल आ रही है। मैं हो गई हूँ रेडी और मंदिर भी हमारा रेडी हो गया है। टीवी मैंने रेडी कर दिए, सुबह ही रेडी कर दिए थे, जो भी स्नान वगैरह कराया था। बट अभी फ़िलहाल में कपड़े चेंज किए हैं उनके। फूल नहीं मिले मुझे, तो मुझे जो भी मिले मैंने मंदिर सजा दिया, क्योंकि मेरा अभी प्लान था कुछ अच्छा करने का मंदिर में, बट फूल लाने वाला नहीं है कोई, इसलिए नहीं हो पाया। और गाइस मैंने एक चीज़ मंगाई है, आपको दिखाती हूँ मैं। सुबह जब पूजा करती हूँ, जाप करो, तो जाप के टाइम पे
माला करना थोड़ा मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि एक तो अगर सामने रखी हो तो बच्चे नहीं छोड़ते, फिर मैं रख के भूल जाऊँ, इसलिए मैंने मंगाया है ये काउंटर। जाप काउंटर है ये, और इसमें ये छोटा सा जो बटन दिख रहा है आपको, इससे हो जाता है रिस्टार्ट, और दोबारा आप इसको इससे काउंट कर सकते हो। आप गिनती भी नहीं भूलोगे, क्योंकि उसमें आपको दिक्कत होती है। चलो माला में तो होता है कि हाँ भाई 108 कर लिया, अब 108 अगर आगे करना होता है, लाइक 101 या वो सॉरी है एक 251, ऐसे इस टाइप से अगर करना होता है तो ये बहुत ही बेस्ट है, और मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि आराम से उस टाइम ध्यान बस जाप में होता है, क्योंकि आपको काउंटिंग की प्रॉब्लम नहीं होती है, सारा कुछ काउंट यहाँ पे हो रहा होता है, तो आपको काउंटिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं होता। और बहुत छोटू सा और क्यूट सा है ये, जो कि मुझे बड़ा प्यारा लगा। मतलब मैं इसको कंटिन्यू कर रही हूँ। और ये रहे हमारे गोपाल जी गाइस, प्यारे से गोपाल जी। अभी थोड़ी लाइट मैंने जला नहीं रखी है, लाइट का मैं थोड़ी, इसलिए आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा। और हमारा जो भी छठी में जो भी हम बनाते हैं वो सारी चीज़ें रेडी होगी। जैसे कि इधर बन रही है कढ़ी, और वहाँ बन गए हैं चावल, कढ़ी चावल। और मैंने पता है लड्डू बनाए, लड्डू अभी दिखाऊंगी आपको। जो पंजीरी के लड्डू होते हैं ना, वो बनाए। फर्स्ट टाइम नहीं, थ्री टू टाइम हो चुका होगा, मतलब बना 2-3 बार बना चुकी हूँ मैं। तो वो बनाए हैं, उसका भोग लगाऊंगी। और चलो फिलहाल फटाफट चीज़ें रेडी हो रही हैं, और गोपाल जी छठी सेलिब्रेट करते हैं। और मैंने भी पहनी है बहुत सुंदर सी साड़ी, फर्स्ट टाइम पहनी है। मैं दिखाती हूँ आपको अपना पूरा लुक। ओह शिट गाइस, ये है कुछ साड़ी, पूरी मतलब ऑल ओवर है। मैंने ये ऑनलाइन मंगाई थी, मुझे थोड़ी अच्छी सी लगी इसलिए मैंने मंगाई, बट आने के बाद मुझे कम अच्छी लगी, तो मैंने कहा कोई बात नहीं, कभी कभी घर पे पहन लिया करेंगे। तो बस इसका ब्लाउज़ तो कोई भी चल जाएगा इस पर, और इसमें निकला भी नहीं, तो बस यही। और चलो अभी बच्चों को भी उठाती हूँ, क्योंकि सेलिब्रेट तो बच्चों के साथ ही करूँगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं, मैं ऐसा करती भी हूँ, मेरी लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो, बट अगर कोई फेस्टिवल आ जाए तो मैं बहुत खुश होके और उसको एंजॉय करती हूँ और अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। तो मेरा भी मतलब यही मानना है, मेरा तो यही मानना है फ़िलहाल, कि जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं आती रहती हैं, बस आप उसको देखो, इग्नोर मत करो। लेकिन अगर आपके साथ में कोई चीज़ आ रही है, लाइक फेस्टिवल्स आ रहे हैं, आपकी पूरी दिनचर्या हो गई, आपके बच्चे हो गए, आपका पति हो गया, आपके पूजा पाठ हो गई, उसमें कोई कमी मत आने दो, क्योंकि ये तो आती जाती रहेंगी, लेकिन आपका जो रूटीन है आप क्यों बिगाड़ो। तो मेरा तो फ़िलहाल यही मानना है, और मैं ऐसा ही करती हूँ। मैं अपने आप को बिल्कुल भी आप देख रहे होगे कि मतलब मैं कई सारी चीज़ें शेयर नहीं करती हूँ, ना ही कर सकती हूँ, ना ही करूँगी कभी। लेकिन कई चीज़ें ऐसी आ जाती है ना, उसमें दिमाग इतना ख़राब होता है गाइस, इतना ख़राब होता है कि क्योंकि हमारे पास तो, मैं आपको बताऊँ, मेरे पास तो कोई है भी नहीं जिससे मैं शेयर कर सकूँ। तो और वैसे मुझे लगता है अच्छा भी है अगर नहीं है कोई शेयर करने के लिए, क्योंकि अगर कहो फिर बाद में उसने उससे, तो वो उस चीज़ से मैं बहुत बचना चाहती हूँ, क्योंकि मैं बहुत झेल चुकी हूँ इस चीज़ को, इसलिए मैं बचना चाहती हूँ। तो मैं अपनी कोई भी प्रॉब्लम होती है कान्हा जी को बताती हूँ। मुझे लगता है सब कान्हा जी तो सबके हैं, और सबको ही बताना चाहिए कान्हा जी को। मैं भी बस कान्हा जी को ही बताती हूँ। मंदिर में मैं पूजा के टाइम तो बस पूजा करती हूँ, लेकिन कभी भी मैं फ्री बैठी हूँ तो मैं मंदिर में आधा 1-1 घंटा कब निकाल देती हूँ मुझे भी नहीं पता होता है। यूँ ही बैठी रहती हूँ, जो भी चीज़ें दिमाग में आती हैं
बोलती रहती हूँ कि ऐसा क्यों, ऐसा वो ये वो। मैं कान्हा जी से बस बोलती हूँ, बस मुझे अच्छा लगता है उनसे बोलना। तो चलो इन चीज़ों को छोड़ो, ये तो चलती ही रहती है प्रॉब्लम। तो अभी चलते हैं, टाइम देखती हूँ और फिर करती हूँ तैयारियाँ, ऊपर बच्चों को देख के आती हूँ, एक बार उठाती हूँ। चल, इधर हमारे दैविक जी भी उठ गए हैं और प्रीसा जी भी उठ के आ गई हैं, लेकिन मैंने अभी इनका हेयर कॉम नहीं करा है। ये कान्हा जी की छठी है ना आज, इसलिए कान्हा जी को ये नज़रिया पवाते हैं। नज़रिया है, हाथ में भी है ना। तो ये आज हाँ, तो छठी वाले दिन कान्हा को नज़रिया पहनाए जाते हैं। देखो मैंने इतनी प्यारी सी डेकोरेशन करी थी और दैविक प्रिशा आते ही सारी बिखेर दी इन्होंने। चलो हट जाओ, अब कान्हा गुच्छा हो जाएंगे फिर। हटो, अब कान्हा जी के लिए भोग लगाएंगे। कान्हा जी को पहले थाली लगवाओ। चलो दैविक। मैंने देखो कितने प्यारे प्यारे लड्डू बनाए हैं। अच्छे हैं? अभी नहीं, पहले तो बाबू खाएंगे ना। हाँ। का भी कान्हा जी का टाइम हो रहा है, तो फटाफट थाली लगा के थोड़ी देर करेंगे कीर्तन, हम तीनों ही। कीर्तन तो मैं डेली ही करती हूँ, 10-5 मिनट जैसा भी टाइम होता है। इनका मनोरंजन होता है और हमारा अपना कीर्तन भी हो जाता है। तो अभी थोड़ी देर करेंगे कीर्तन, उसके बाद लगाएंगे भोग। हाय कर तू, हाय करो, हाय फ्लाइंग किस, आई लव यू बोलो। प्रिशु, आप कौन हो? प्रिशा हो? बोलो आई एम प्रिशा। तो रही है क्योंकि इनको वो लड्डू खाना है। अभी भोग लगेगा पहले, फिर मिलेगा बाबू लड्डू। मम्मा मैं लड्डू खा लूं और मिल जाएगा। अभी देती हूँ। नहीं करनी मुझे बात, आ जाओ पूजा करो आके। आ जल्दी आ जाओ फटाक से। प्रीशा गलत बात है बेटा, क्या कर रही हो ये? फिर भी नहीं मान ली, फिर भी नहीं मान ली। फिर भी मान जाओ भाई, फिर भी नहीं मानती हो, फिर भी नहीं मानती हो। है प्रीशु? ये भगवान ने कर रहा है ये। हाँ गाइस, दोनों भोग पाने में लग रहे हैं। और बाबू थोड़ा सही से खा लो, दोनों एक ही थाली में लगे हैं। सो गाइस, मैं कर चुकी हूँ चेंज, अब चलती हूँ ऊपर, क्योंकि अब ऊपर के काम निपटाने हैं। मोनू जी भी आ गए और चेंज कर चुकी हूँ भाई, अपने असली रूप में आ चुकी हूँ, क्योंकि मेरा असली रूप तो ये ही है। मन करता है साड़ी पहनो, बट ज़्यादा देर नहीं झेलती। दैविक नहीं, गाइस दैविक ना पढ़ाई कर रहे हैं, मतलब पढ़ा रहे हैं कि हमारे स्कूल में मैम ऐसे पढ़ाती हैं। वो करता है, इसके बाद किसने मारा? तो गाइस, ये है मेरा दैविक के कुआं पूजन का लहंगा, जो कि मैं अभी घर से उठा के लाई हूँ। तो अब इसे अपने पास मैं रख लूँगी। पहले मेरे पास इतनी जगह नहीं थी रखने की लहंगे महंगे, तो मैं सारी चीज़ें ना ज़्यादातर घर पे ही रखती थी, इसलिए अब मैं ले आई हूँ, तो अब मैं लगा दूँगी। ये रहे मेरे सारे लहंगे यहाँ लगे हुए हैं। अभी ये तो मैंने एक बार भी पहना ही नहीं है। फाइनली इसको भी जगह मिल गई, क्योंकि ये जो थी, क्योंकि पता है
मुझे ना ये सब लेने का तो बहुत शौक है, बट मेरे पास ऑप्शन कहीं पे भी नहीं है इन्हें पहन के जाने का, क्योंकि मैं कहीं जाती ही नहीं हूँ और नया सा आना जाना होता है कहीं, तो फिर लेने का शौक है बस। तो चलो गाइज, ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, बाकी मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। बाय बाय, जय श्री राधे।